जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग क्या बात किए थे, अलस कथा है कि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस अध्याय में कि 4 आलसी था और चारों महाप्रचंड आलसी था, है कि नहीं था ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथा अध्याय जिसका नाम क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या है, साहित्य लेखिका। एकदम प्यार से समझना, एकदम प्यार से, है ना। देखिए क्या बोलता है, समाजस्य यानम पुरुषे नारी विस्तरति। समाज की गाड़ी, या ना मतलब क्या होता है, गाड़ी क्या होता है, गाड़ी। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी से चलती है। यहाँ गाड़ी मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी से चलता है, बाइक गाड़ी मतलब क्या होता है, लाइफ, जीवन, है कि नहीं है। देखिए कभी भी जो है एक अच्छा ढंग से जीवन तो ही चल सकता है जब उस काम में, जब किसी भी काम में पुरुष और नारी साथ साथ करे। कोई भी काम अंततः सफलता तो ही होता है जब दोनों का सहयोग होता है। कोई भी घर अच्छा से वो आगे तब बढ़ेगा जब उसका जो है माँ और पापा दोनों क्या हो, साथ में रहे और साथ साथ सब कुछ करें। तो ये समाज में यही होता है। अगर आपको समाज का विकास करना है, ठीक है, यदि आपको समाज का विकास करना है तो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से ही होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम। साहित्य में भी जो है दोनों का समान महत्व है। ठीक है, ऐसा कहा गया जो साहित्य होता है, साहित्य उसमें जो है पुरुष और नारी दोनों का सेम वैल्यू, समान समान महत्व है उसका, है ना। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशस्से लभन्ते। क्या बोलते हैं, आजकल जो है सभी भाषाओं में साहित्य की रचनाओं में स्त्री भी तत्पर हैं और वो जो है यश को प्राप्त कर रहे हैं। यश मतलब क्या होता है, यश मतलब क्या, जस मतलब बोलते हैं यश हो, जैसे क्या होता है कि आप कोई काम किए उसका आपको पुण्य मिला, है ना, वही होता है यश, है कि नहीं। तो हाँ, ये उस टाइप से कुछ होता है, आशीर्वाद। हाँ। देखिए जिस प्रकार से क्या है हमारे समाज में पुरुष का काम होता है, अब ऐसा नहीं, कहावत है कि हमारे छोड़िया छोरे से कम है क्या, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बार यूपीएससी में ऐसा फेल हो गया है नियम। ये बार ऐसा क्या हुआ, ये बार जो है लमसम में 45 का हुआ रिजल्ट यहाँ यूपीएससी में, हिंदी मीडियम में 45 हिंदी मीडियम से, जिसमें से अप्रोक्स जो है 40 जो लड़के हैं, बस 4-5 लड़कियां हैं। यहाँ तो कम हो गया, नहीं हो गया वैसे समाज में नहीं होता क्या, है ना। देखिए संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। क्या बोला कि संस्कृत साहित्य में जो है ना प्राचीन काल से ही जो है नारी का जो है योगदान कम या बेसी प्राप्त है। देखिए योगदान तो है। देखिए समाज के ग्रो होने में, समाज को बढ़ने में, भाई ध्यान दो हमारे ऊपर, है ना। क्या मुँह सुस्त बैठा हुआ है, बताओ, गजब आदमी है। लेकिन अब लोग क्या मतलब ऐसे बताओ, क्या मतलब है। अब हम पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बताओ। तो ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, उसको गौर करना है। भूल जाओ यहाँ पे क्या है, क्या है कि नहीं। तो हम लोग क्या समझे, देखिए क्या बोला कि स्त्रियां का भी जो है समाज के विकास में योगदान तो है, वो चाहे कम हो चाहे बेसी हो, योगदान तो है। तो पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानाम लेखिका नावेव चर्चा वर्तते। इस पाठ में हम लोग जो है अति प्रसिद्ध लेखिका के बारे में चर्चा करेंगे और साहित्य निधि पुराणे तासाम योगदान ज्ञायते। वो जो साहित्य में अपना योगदान दिया है, कैसे कैसे दिया है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम। क्या बोला, विपुल संस्कृत साहित्य में, अनेक संस्कृत साहित्य में जो है विभिन्न कवियों में, शास्त्रकारों को में जो उसको बढ़ाया है। कौन बढ़ाया है, दोनों। देखिए वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम रचने संरक्षणे च यथा पुरुषादर्चित्ता अभवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। देखिए यदि आपको हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उसको क्या समझ में आ रहा है, उसका मतलब नहीं है। उसके बाद जो आपको हिंदी बता रहे हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए, है ना।
तो ये हमारा काम हमको दोनों पढ़ना पड़ेगा। उसका जो मेनली अर्थ आपको उस पर ध्यान रखना है, और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछता है। हाँ, आपको उस पॉइंट पे ध्यान रखना है, और क्वेश्चन क्या करने का वो हम देख लेंगे, ठीक है। बस अगर आपको समझ नहीं आया कि हम क्या बकबक कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका हिंदी जो हम लोग बोलेंगे उस पर गौर करना है। तो यहाँ ये बोला गया है कि देखिए कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों में, काव्यों में की रचना में के संरक्षण के लिए जो है जिस प्रकार से पुरुष मन लगाया है या काम किया है, उसी प्रकार से स्त्रियां भी किया है, ठीक है। वैदिक युगे मतलब वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, कि वैदिक युग में मंत्रों में ना कि केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नी, मतलब ऋषि भी था और उसका पत्नी भी था, मतलब क्या हुआ, पुरुष भी था और नारी भी था, है कि नहीं। हाँ, देखिए और कहा गया है ऋग्वेदे चतुर्विशंति अथर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वक्त्यो निर्दिश्यन्ते। देखिए क्या बोला, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5। पूछता है ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नी का वर्णन है, तो 24। कितना, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में ऋषि पत्नी का वर्णन प्राप्त है। यथा, जिसमें कौन सा 5 गो है, यमी है, अपाला है, उर्वशी है, इंद्राणी है, वागाम्बरिणी है। ये पांचों जो है वो क्या है, अथर्ववेद के 5 ऋषि पत्नी है। अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नी, बोलेंगे सर इसमें क्या दिया इसका ऋग्वेद का, तो यहाँ बुक में जो दिया है एग्जाम में वही आएगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। जो पॉइंट यहाँ दिया गया है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वहीं से बनता है, ठीक है। तो इन सभी बात को ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नी का वर्णन किया गया है, और वो 5 कौन सा है, यमी, अपाला, उर्वशी और क्या है, इंद्राणी, वागाम्बरिणी, है ना। ये 5 ऋषि पत्नी का वर्णन प्राप्त है। देखिए बृहदारण्योपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिताम याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। क्या बोले, सुनो क्या बोला कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन था, मैत्रेयी। कौन था, जिसको जो है याज्ञवल्क्य जी आत्म तत्व का शिक्षा देते थे। पूछता है याज्ञवल्क्य का पत्नी कौन था, उसको याज्ञवल्क्य जी जो है क्या शिक्षा देते थे, आत्म तत्व का शिक्षा जो है याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी मैत्रेयी को देते थे। यहाँ से बनता 2 ऑब्जेक्टिव कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी, उसको जो है याज्ञवल्क्य जी क्या देते थे, आत्म तत्व की शिक्षा। देखिए जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचनवी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला नामक गार्गी के विदुषी रहती थी। देखिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उस पर अगर पेंसिल तो है तो उसमें मारो, लाइन मारो, ठीक है, ताकि या पेन से मारो। क्या दिक्कत है, बुके नहीं, बताओ कितना अच्छा बच्चा है, क्या जिसके पास है मार लो, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए अगर मान लो यदि आप घर जाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जो मेन पॉइंट जहाँ साइन जो लाइन मारे हैं ना, खाली वही पढ़ेंगे हम लोग, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारा है, इसलिए ऐसा करना है, ठीक है। तो क्या बोले हम लोग कि जनक के सभा में कौन शामिल था, गार्गी। कौन था, पूछता है जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी, तो गार्गी। कौन, हाँ देखिए महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। क्या बोले, महाभारत में भी वो जो है सुलभा का वर्णन प्राप्त है। किसका है, पूछता है कि महाभारत में किसका वर्णन किया गया है, तो सुलभा। किसका क्या गया है, अजीब नाम समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया वो पढ़ना है, एग्जाम में ही आता है। क्या पूछता है कि महाभारत में किसका वर्णन मिलता है, तो महाभारत में सुलभा का वर्णन प्राप्त है। क्या है, देखिए लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण
चत्वारिंशत् कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि अस्पुष्ट रूपेण इतस्ततोपलभ्यन्ते। क्या बोले? लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्री का वर्णन प्राप्त है। क्या बोला? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का, क्या बोले, सार्ध शतम मतलब क्या होता है? 150। क्या होता है? 150 पद्य। क्या बोले? 150 गद्य पद्य होता है ना। 150 पद्य क्या इधर उधर प्राप्त है। क्या बोला? इतस्ततो। क्या बोला? मतलब क्या होता है? इधर उधर। क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन प्राप्त है? 40। कितने हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन प्राप्त है, जिसका जो है 150 पद इमहर उमहर प्राप्त हमको मिलता। पूछना कितना पद? 150। क्या बता कवित्री? 40। किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक लौकिक नहीं होता जो खाते हैं। देखो, तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, वो जो था 40 गो, उसमें विजयांका जो है प्रथम मानी जाती है। कौन सा? विजयांका जो है वो 40 में क्या प्रथम क्या है? वो 40 में सबसे पहला कौन था? विजयांका। कौन था? क्या बोलता फिर? साच श्याम वर्णा असिद्धति, वो जो है किस रंग का था? श्याम वर्ण। एक होता है करिया, गोल का आगे श्याम वर्ण है ना। अगर हम लोग क्या है? श्याम वर्ण। क्या है? हम लोग मतलब हम हैं, तुम लोग जो भी हो, है नहीं, है ना। 3 रंग होता है ना, एक काला, उजला और श्यामला। गोरका नहीं बोलते रहे, यही हो ना, है कि नहीं। तो वो किस रंग की थी? श्याम। क्या श्यामला? क्या बोले? देखो, विजयांका जो है पहला थी और वो श्याम वर्ण की थी। और ध्यान से सुनिए क्या बोलता है? नीलोत्पल दल श्यामा विजयांका में जानता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या बोला? नीलोत्पल दल श्यामा, नील कमल के पंखुड़ी के समान विजयांका को जानिए। वृथैव मतलब क्या होता है? बेकार में। क्या हुआ? बेकार में कहा गया उसको सर्व शुक्ला सरस्वती, जो कि दंडी के द्वारा कहा गया था। कौन कहा था? दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। पूछता है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? कहा जाता है विजयांका को। किसने कहा? दंडी ने। किसने कहा? क्या बोलता है? नील कमल के पंखुड़ी के समान विजयांका को जानिए। बेकार में दंडी के द्वारा कहा गया क्या? सर्व शुक्ला सरस्वती। क्या कहा गया? अरे मास्क निकाल लेंगे ना। सरस्वती उसका इसका नाम दिया गया उसको। देखिए ध्यान सुनो, अब यहाँ बात किसका हो रहा है? विजयांका। किसका हो रहा है? तस्या काला अष्टम शतकम अति मित्यनुमीयते। क्या बोला? उसका जो काल है वो 8वीं सदी माना जाता है। कौन सदी? पूछता है विजयांका का काल कौन था? यहाँ एक और आएगा, है ना। देखो अब ध्यान सुनो, चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रानी विजय भट्टारिका विजयांका इति बहवः मन्यते। पूछता है चालुक्य वंश के चंद्रादित्य का रानी कौन था? विजय भट्टारिका। कौन था? क्या था? कौन था? विजय भट्टारिका। कौन था? चालुक्य वंश के चंद्रादित्य का रानी कौन था? ये ऑब्जेक्टिव है, पूछता मतलब पूछता है ना। पूछता है चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। कौन थी? कौन थी? विजय भट्टारिका। कौन थी? कौन थी? क्या है कि नहीं? ये ध्यान सुनो, फिर क्या है? किमशिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि जो है वो दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका में प्रसिद्ध हैं। पूछता है दक्षिण भारत के कौन कौन लेखिका प्रसिद्ध था? तो कौन था? किमशिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि। कितना अजीब नाम है, क्या है कि नहीं? ये पढ़ना तो पड़ेगा हमको, एग्जाम में आएगा कि नहीं।
ये सब क्या था? दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका थे या थी। देखो, विजयनगर राजस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्नति। क्या बोला कि विजयनगर के राजा नरेश जो कि संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तेषामन्तः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन, और उसके अंदर ही जो है संस्कृत रचना का जो है अच्छा से कुशल रूप से उसका रचना हुआ है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, कंपन रायस्य, क्या बोले? कंपन रायस्य चतुर्दशतकम रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनाम आश्रित आच्यत। क्या बोला? सुनो क्या बोला? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंपन राय का रानी कौन था? गंगा देवी। कौन था? कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। पूछता है गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी। क्या था? 14वीं सदी। जिस प्रकार से विजयांका का था 8वीं सदी, इसका क्या है? 14वीं सदी। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा गया है। विजयांका का समय कौन था? 8वीं सदी। गंगा देवी 14वीं सदी। अब ध्यान सुनो क्या बोलता है। जो कि मधुरा विजयम लिखा था, वो क्यों लिखा था? अपने पति के मृत्यु के कारण से उसके याद में लिखा था। वो क्या? मधुरा विजयम। क्या लिखा था? वो क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। मधुरा विजयम क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। अरे ये उम्र देखो ना, मेरे पास है कि नहीं है? उम्र क्या है? उम्र क्या है? उम्र देखिए, तत्रालंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते तस्मिन्नेव राज्यम 16 शतके शासनम कुर्वन्तः। देखिए, उस राज्य में जो है जो 16 साल तक जो शासन किया था वो कौन था? अच्युत राय का रानी तिरुमलांबा। कौन था? पूछता है अच्युत राय का रानी कौन था? तिरुमलांबा। कौन था? अच्युत राय का रानी कौन था? तिरुमलांबा। कौन था? पूछता है अच्युत राय का रानी कौन था? तिरुमलांबा। क्या था? वाह वाह, क्या नाम है? क्या रे? तिरुमलांबा, जो कि वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य का रचना किया है। क्या पूछता है? वरदाम्बिका नाम का जो है चंपू काव्य का रचना किसने किया है? तो तिरुमलांबा। कौन किया है? ये काव्य है, इसकी रचना कौन किया है? तिरुमलांबा। कौन किया है? ऑब्जेक्टिव बाबू सब लिखाएंगे, चिंता मत करो। देखो, तत्र मतलब वहाँ, संस्कृत गद्यस्य, संस्कृत गद्य के छठा पद छम्मी समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते, जो कि छठे गद्य के बारे में वो बताया गया है। हाँ, सौ क्या? देखो, संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पद मपि तत्रैव लभ्यते। कितना मंत्र अच्छा चल रहा है ना? क्या क्या बोला? संस्कृत साहित्य में जो है बहुत बड़े बड़े समस्त पद का जो है बारे में बताया गया है। देखिए, अब देखो, जहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो पॉइंट आने वाला है। देखिए, वो क्या है? आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। क्या बोलते हैं? आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध हैं। कौन है? पूछता है आधुनिक काल के लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव। कौन है? कौन है? बोलो नहीं, आवाज नहीं हो रहे। सुस्त कैसे कर रहा है? पंडिता क्षमाराव। कौन है? गजब आदमी है क्या रे? जिसका जन्म 1890 में हुआ। कब हुआ? 1890। जिसका मृत्यु हुआ 1953। कब हुआ? अब देखिए, तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। क्या बोला?
हम लोग पढ़े ना सा ताम तया पर तब पढ़ते हैं ना, क्या इसका मतलब क्या, उसके द्वारा क्या हुआ, उसके द्वारा। सा मतलब होता है उसने, सा ताम मतलब होता है उसको, सा ताम तया मतलब क्या होता है, उससे होता है ना, या उसके द्वारा होता है। उसके द्वारा जो है अपने पितु मतलब पप्पा, क्या था, शंकर पांडुरंग पंडित। कौन था, शंकर पांडुरंग पंडित। पंडिता क्षमारोह के पप्पा का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग पंडित। क्या था, शंकर पांडुरंग पंडित। और उसके याद में ही वो जो है जीवन चरितम, शंकर चरितम को का रचना किया था अपने पप्पा के याद में, है ना। देखो ध्यान सुनो, गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवस्ती। मतलब क्या हुआ, वो जो है पंडिता क्षमाराव वो गांधी दर्शन से प्रभावित हो करके, ध्यान सुनो क्या बोले, पंडिता क्षमाराव जो है वो गांधी दर्शन से प्रभावित हो करके, कौन कौन, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, यो ग्राम ज्योति, ये सब जो है इत्यादि अनेक पद्य ग्रंथ का रचना किया था। किससे, गांधी से प्रभावित होकर। पूछता ऑब्जेक्टिव, क्षमाराव जो है गांधी से प्रभावित होकर कौन कौन रचना किया था, तो वहाँ बोलना है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, फिर क्या विचित्र परिषद यात्रा, ये सब अनेक गद्य पद का जो है रचना वो किए थे। किससे, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। क्या बात कर रहा है बताओ, भेजो बाद में बताओ राजीव, अभी तुमको भेज देंगे राजीव मंदिर, समझा। देखो वर्तमान काल में लेखकों में, कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि ये सब जो है संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं। अब ध्यान सुनो, पूछता बताइए, क्या कीजिए, वर्तमान काल में कौन कौन कवित्री प्रसिद्ध है, क्या बोलेंगे, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो है वर्तमान काल के कवित्री। तो इस पाठ हम लोग क्या समझे कि कौन, खत्म हो गया ना, पूछता है कि कौन कौन कवित्री क्या रचना किया है, उसका काल क्या था, श्याम वर्ण की थी, बेकार। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछता है क्या, वो जो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 कवित्री था उसमें सबसे पहला कौन था, विजयांका। कौन था, जो कि श्याम वर्ण की थी। उसको बेकार में कहा गया था क्या, दंड के द्वारा, क्या, सर्व शुक्ला सरस्वती का कहा गया था। पूछता है आधुनिक काल के संस्कृत कवित्रियों में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमाराव। कौन है कि नहीं है, है कि नहीं है, एक बार फिर बोलिए सारी क्वेश्चन। फिर बोले। पूछता है कि आधुनिक काल के कवित्रियों में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता क्षमाराव। कौन है, पंडिता क्षमाराव। और पूछता कि वो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर क्या क्या रचना किया था, वही जो ग्राम ज्योति है, फलवा चलवा जो भी है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बोले हैं उस पर मारो पेंसिल और उसको घर जाके बार बार पढ़ना है। वैसे तो हम लिखाएंगे ही, है कि नहीं, समझ गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।